This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mobile Master, Shaheen Group of Institutions, Biggest Burger and More, Newson Fabrics Clothes Store, Shweta Dentistry, MAMPU College, Orbis International School, and by Asian Mall. आज ये मशावरती इजलास बुलाने की वजूहत और वजह यह है कि भाई जब साहब को बोला गया है कि साहब जो एमएलए बनता है वो ज़िम्मेदार रहेगा। अभी तो फ़िलहाल वो लेडीज़ रहने से उन्हें ज़िम्मेदार बनाए कि उनके बड़े जो हैं मोती सेठ को वो बाखूबी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। जिम्मेदारी किसको मिली है? रहीम साहब को मिली है, नासिर को मिली है, या इलियास सेठ को मिली है, असगर साहब को? असगर साहब मैं समझता हूँ 2 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक, क्योंकि खमर साहब का इंतकाल हुआ था, वहाँ पे इलियास बागवान साहब को, मुझे, वहाज बाबा साहब को, असगर, सब हम लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे ख्वाजा बंदनावत गैसुद्दौला रहमतुल्लाह अलैह के सज्जाद नशीन खुसरो हुसैनी साहब ने हम तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया था, वहाँ पे हमको किया था। मगर हालात बदल गए, इलेक्शन हुआ, किस्मत से जो है एक औरत यहाँ पे एमएलए बनी, क्योंकि तय ये हुआ था कि एमएलए यहाँ पे इस जुलूस को करेंगे, मगर एक गुलबर्गा शहर के अवाम ने एक औरत को जो है जिताया। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई बात नहीं है, अब औरत जीती है। उसके बावजूद हम तमाम मुसलमानों को इस प्रोग्राम को अपनी पूरी जोर लगाकर कामयाब करना है। इसके अंदर किसी को तो इसके ऊपर किसको क्रेडिट जाता है, किसका क्रेडिट हटता है, क्या होता है वो बात अलग है। मैडम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, नासिर हुसैन उस्ताद जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, इलियास बागवान जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, असगर चुलबुल जिंदा रहेंगे, हम आप तमाम लोग रहेंगे नहीं रहेंगे, उसके बावजूद ये जुलूस इसी शान के साथ गुलबर्गा शहर के अंदर निकलता रहे। इसके लिए हमारे लोगों को थोड़ा से अपने जहन को वसी करना है, दिलों को वसी करना है और इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। उस इत्तेहाद के मुजाहरे के लिए जायद साहब ने बड़े जज्बात के अंदाज से उन्होंने कहा कि पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 2-5 हज़ार रुपये खर्चा होते हैं तो कीजिए, अगर कम पड़ रहे हैं तो इंशाल्लाह कोई भी आगे पीछे देखने वाला नहीं है। हमारी ताकत जितनी है हमारी हैसियत से हम भी खर्चा करेंगे। या मैं समझता हूँ जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं तमाम लोग, कोई भी जो है यहाँ पर जान लुटाने के लिए तैयार है, माल लुटाने की तो बात बहुत ही अदना सी बात है, बहुत ही अदना सी बात है। ये मैं समझता हूँ ये जज्बा हमारे पास रहे इंशाअल्लाह, क्योंकि हम सब लोग को इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ बैठना है, क्योंकि ये जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा हुआ मामला है। इसके अंदर हम सबको इत्तेफाक से काम करना है। अब रही सवाल, कुछ लोग जो करते आ रहे हैं, कुछ लोगों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये गलत है। सबको लेके करना चाहिए, जिसकी वजह से फिर आज यहाँ पे भी बैठ के जो भी कमी हो रही है जुलूस में, जलसे में, तो वो कमी को यहाँ बैठ के हम सब लोग को पूरा करना है। 40वां जुलूस जब मामला आया तो जब ख़मरुस्लाम साहब का इंतकाल हो गया, उनकी ख्वाहिश थी कि 40वां जुलूस पूरे शान और शौकत के साथ निकलेगा। तो जब उनका इंतकाल हो गया तो हम सब ने मिल कर के आप तमाम ज़िम्मेदारों की मदद से, काविशों से, उनका जो ख्वाब था उस ख्वाब को हमने शर्मिंदा ताबीर किया। जो 40वां जुलूस जैसा उन्होंने सोचा था अल्हम्दुलिल्लाह हमने वैसा निकाला। तो हम इसलिए ये इजलास बुलाकर ये लोगों को तयक़ुन दे रहे हैं कि भाई हमसे जो हो सकता है, हमसे जो ताउन हो सकता है, जैसा मुस्लिम चौक पे सजावट का काम है, हमारी तरफ से हम सजावट, आप जैसा आप जो जिम्मेदारी लेंगे यहाँ वो जिम्मेदारी बाखूबी निभाएंगे। अब जितने लोग हैं हमारे पास, जैसा इलियास सेठ हैं, आज़िम गुलकुंडी हैं, नासिर हुसैन उस्ताद हैं, असगर चुलबुल साहब हैं, हमारे जायद साहब हैं और इस्माइल साहब कारीगर हैं, ये ज़िम्मेदारों में से हैं जो ओहदों पे हैं, नायब सदर, सेक्रेटरी वगैरह। तो इतने लोगों को छोड़कर उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी निभाना नहीं चाह रहे। तो आज ये जो ज़िम्मेदारी निभाने की बात है, तो हम इलियास सेठ से इनसे सबसे मशवरा करें तो एक मीटिंग तलब करो, हम वो मीटिंग में राब्ता कायम कर जिसको जैसा करना है करेंगे बोलकर ये बात आई है। साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जो आया हूँ, सीरत कमेटी का मैं ज़िम्मेदार भी नहीं और ना ही किसी सियासी जमात के लीडर की हैसियत से, बल्कि यहाँ पर जो मैं आया हूँ गुलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत से यहाँ पे आया हूँ। उससे ज़्यादा मुझे कोई सीरत कमेटी की ज़िम्मेदारी की भी ज़रूरत नहीं है, ना मुझे कोई उसमें सियासत देखनी भी नहीं है और करता भी नहीं हूँ, क्योंकि ये जुलूस गुलबर्गा शहर का एक अहम तरीन जुलूस जो मरहूम खमरुस्लाम साहब
42 साल से आप लोगों तमाम लोग मिलकर करते आए हैं। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर इस जुलूस के और जलसे के ताल्लुक से कभी भी इसके अंदर कोई सियासी तौर पर कोई इन्वॉल्वमेंट किसी का नहीं रहा है। मैं समझता हूँ ये अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसी शानदार जुलूस और जलसा यहाँ पर जो गुलबर्गा शहर के अंदर होता आया है, ये सिर्फ गुलबर्गा शहर के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल है। झंडी बताने में काफ़ी टाइम हो रहा है, काफ़ी रात हो रही है। इस सिलसिला में घर की ख़वातीन भी आती हैं बहुत सारी झांकियाँ देखने के लिए। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे उसमें खुराफात हो रहे हैं, ताकि ये बताना चाहते हैं कि भाई जो मिलादुन नबी का जो जुलूस निकलता है वो इस अदब व एहतराम के साथ निकले, गाजे बाजा से ना निकले, बल्कि छोटे छोटे जो है स्पीकर लगाए जाएँ, उस अंदाज में वो एक मैसेज देने के लिए कर रहे हैं ताकि लोग इसको समझें कि जिस तरह पिछले 41 सालों से सरज़मीन गुलबर्गा पर पुरअमन तरीके से निकलता है मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस, जो झांकियाँ जिस तरह से निकलती हैं, तमाम तर इत्तेहाद के ज़रिए से तमाम लोग मिलजुल कर जो निकालते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि इस मरतबा भी हमारे तमाम पार्टी के सियासी कायदीन, ज़िम्मेदारान हज़रात, शहर गुलबर्गा के हज़रात और हमारे मरकज़ी सीरत कमेटी के हज़रात इस मरतबा फिर पिछले 41 सालों से जो अंदाज़ चल रहा है वो अंदाज़ को आज कायम रखें कि वो जो है ना डीजे की वजह से ये चीज़ों को निकालना चाहिए। और जो लोग झांकियाँ निकालते हैं 100-150 लोग, उनसे जाकर मिले कहाँ तक कार्रवाई पहुँची है। अभी तक कोई जाकर किसी को नहीं मिला है, सब अभी अपनी जगहों पर रुके हुए हैं। क्या क्या जिम्मेदारी अभी कुछ नहीं हुई आगे तक। ईद मिलादुन नबी का जलसा निकाला जाता था, इस वक्त कहीं ना कहीं थोड़ी सी अफरा तफरी है शहर में कि हम झांकियाँ निकालते हैं, हम तक अब कोई लोग ज़िम्मेदार आए नहीं। मैं सीरत कमेटी के और यहाँ आए पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल कायदीन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि एक यूनिट होकर कल ही से जितने लोग जिस वार्ड से जिस मोहल्ले से झांकियाँ निकलते हैं, ये तमाम लोग एक होकर उनके तक जाएं, ना कि किसी का इंतज़ार करें। उन लोगों से जाकर रब्ता करें और जो चीज़ें हैं जो झांकियाँ निकालते हैं उनकी लिस्ट लें और उनको जो झांकियाँ निकालते हैं वो तमाम लोग सब मिलकर जो वो झांकियाँ वालों की जिम्मेदारी लें। तो अब हमारी जो बात है लोग अपने तौर पे मनाना शुरू कर चुके हैं। इस मर्तबा लेना देना ये बहुत मसले हैं। अब जिस तरीके से जैसा आते हो झांकियाँ, उसको हम एक तरीके से कैसा झांकियाँ को ले जाना और वापस नेशनल ग्राउंड तक कैसा लाना, क्योंकि हालात ऐसे बने हुए हैं कि क्या आना है क्या होना है वो किसी को नहीं मालूम है। आपको ये गुजारिश कर रहे हैं कि भाई उन्होंने दिए नहीं दिए वो नाराज़गी नहीं, हम क्या कर सकते हैं अपने लेवल पे वो काम करेंगे। मुसलमान की हैसियत से, एक नौजवान की हैसियत से मेरी सिर्फ़ और सिर्फ इतनी ख्वाहिश है कि ये जुलूस वही इत्तेहाद का मुजाहरा हो जो हमेशा होता है। वक्त बड़ा नाजुक है, उसका जिक्र भी यहाँ पे हुआ है, क्योंकि ये जुलूस सुपरमार्केट गंज तमाम गुलबर्गा शहर के तमाम ऐसे इलाकों से गुजरता है जहाँ पे लोग देखते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है और यहाँ पर इत्तेहाद का मुजाहरा होना चाहिए। यहाँ पे कोई सियासी जमात का, मुस्लिम लीग हम करेंगे, नेशनल लीग हम करेंगे, कांग्रेस, ये कांग्रेस का जुलूस है, ये किसी का जुलूस नहीं है, ये जनता दल का जुलूस भी नहीं है, कोई जुलूस हो भी नहीं सकता। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस है, ये आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस है, गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस है और ये वैसे ही रहेगा ता क़यामत तक इंशाअल्लाह। यहाँ पर जितने भी लोग हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, कोई क्या सियासत करता है नहीं करता है, सीरत कमेटी में कौन जिम्मेदार है नहीं है, किसी को जिम्मेदारी मिलती है नहीं मिलती है, वो अलग बात है। यहाँ पर तमाम, यहाँ पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे जो भेजा गया है, या ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है, रहमतुल आलमीन है। इसलिए अब्दुल रहीम साहब को और हमारे असगर साहब को ये मशवरा दिया मैं कि अब यहाँ पर इंतज़ामात में जो जो चीज़ों की ज़रूरत है ये आप तय कर दीजिए। जो भी मुशावरती इजलास है ये या मशवरे देना है और अमल भी करना है। बस इतना कहते हुए, जैसे तफसील से तो हमारे नासिर भाई तफसील आपके सामने रख दिए हैं, कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए। काफ़ी अच्छी बातें बोले आप माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बातें हैं। तो इस पर हम सब अमल करेंगे इंशाअल्लाह और सब इत्तेफाक के साथ काम करेंगे। और ये तय है कि हम सब मर जाएंगे लेकिन जुलूस चालू रहेगा। ये जीते बैठे हुए ना एक भी ज़िंदा नहीं रहेगा, लेकिन जुलूस चलता रहेगा। और कोई पैसे दो ना दो इस पर बिल्कुल नहीं है, ये सब अपने दिल से अपने जज्बात से काम करने वाले हैं, इंशाअल्लाह करते रहेंगे।
और हम लोगों को नाइतफाक़ी की बातें ये वो सब कुछ करना नहीं है। सबको आंख बंद करके दिल तहे दिल के साथ हमको सबको काम करना है। सीरत कमेटी का मकसद जो ख़मरुल साहब ने सैयदना गौस खामोशी साहब की हिदायत पर जिसकी संगमेल डाली, जिसकी बुनियाद डाली, वो थी कलमे की बुनियाद पर। यहाँ पर कलमे की बुनियाद पर इसकी बुनियाद डाली गई थी। उसी के मद्देनज़र ये जुलूस आहिस्ता आहिस्ता निकलता गया और एक ये हिंदुस्तान में पूरा एक ये जुलूस एक मिसाली जुलूस बन करके यहाँ पर आया है। और उस वक्त बहुत ही कशमकश, बहुत ही टेंशन वाली हालत थी, जैसा कि नासिर उस्ताद साहब ने बयान किया, हमारे इलियास सेठ साहब ने बतलाया कि क्या होगा। तो ऐसे उसमें हालात में सीरत कमेटी के हम सभी ज़िम्मेदारों ने साहिब क़िबला से रुजू कर कर उनसे ख्वाहिश की कि आप इसकी सरपरस्ती फरमाइए, परचम कशाई करेंगे। तो उन्होंने उसको कबूल किया। बीच में कुछ ऐसे हालात आए, लेकिन उस वक्त साहिब क़िबला के ताउन से, इलियास सेठ साहब के ताउन से और हम सब के ताउन से हमने किसी से पैसे नहीं लिए। अपने तौर पर सीरत कमेटी ने जो भी था हमने ताउन कर कर वहाँ पर झांकियों को पैसे तकसीम किए। लेकिन ये साल जो अभी जो बेचैनी है, जैसा कि जाहिद साहब ने कहा कि अभी हमको नहीं मिले, पैसे नहीं मिले, अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं समझता हूँ कि मुसलमान इतना बाशऊर हो गया है और इतना मैं समझता हूँ कि जज्बाती हो गया है कि अब वो किसी के पैसों का मोहताज नहीं है। अब यहाँ पर जो मशावरत होनी है हर साल, वो मशावरत में जो बातें होनी हैं, जो तजावीज़ होनी हैं, वो तजावीज़ वो मशवरे 2 साल से यानी 40वां जुलूस होने के बाद, गए साल भी वो मशावरत नहीं हुई, ये साल भी यह मशावरत नहीं हुई कि किस तरीके से उस जुलूस को कामयाब किया जाए और वहाँ पर क्या खामियाँ पाई जा रही हैं। मिसाल के तौर पर लास्ट टाइम हमने देखा कि झांकियाँ का जो गैप था बहुत ज़्यादा था। ये हर साल होती है, लेकिन वहाँ पर काम करने वाला कोई ज़िम्मेदार नहीं था। सब अपने आप को जो है ना कायद बन करके, लीडर बन करके झांकियों के पीछे फिर रहा था, लेकिन जो जुलूस को जो कंट्रोल करने की बात थी वो कंट्रोल नहीं हुई और जिसकी वजह से देर रात तक 10 बजे तक जुलूस जो है ना हुकूमत के मैदान में नहीं पहुँचा। अब रही दूसरी बात, यहाँ पर कारपोरेशन की जानिब से पानी का इंतज़ाम होना है, लाइट का यहाँ पर इंतज़ाम होना है। जो पूरे जो लाइट होते हैं यहाँ हुकूमत से लेकर गंज सकते, उसकी एक ज़िम्मेदारी किसी को लेना है। रियाज साहब को पकड़ के पूरे ट्यूबलाइट चेक करा के पूरे रोशनी को वहाँ पर अब फिर से दोबारा जो बंद है उनको चालू करना है। और सबसे बढ़कर बात, ये जुलूस इसलिए भी हमारे लिए अहमियत का हामिल है कि यहाँ पर अब बाबरी मस्जिद का फ़ैसला आने वाला है, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यहाँ पर फ़ैसला आने वाला है। तो ऐसे हालात में ये जुलूस को हमको कामयाब करना है। ये किसी भी तरीके से ये जुलूस को अल्लाह ना करे ऐसी वैसे नज़र लग गई तो उसके हालात क्या हमारे सामने आएंगे। तो ये हमारे सामने अहम मुद्दा है, हम उसकी फ़िक्र के लिए यहाँ बैठे हैं। यहाँ पर सीरत कमेटी में सदर, नायब सदर, तेरा नाम मेरा नाम, ये उसके लिए नहीं है। जो जिस तरीके से गुलबर्गे का जो नाम अमन व अमान जो हिंदुस्तान में क़ायम है, इंशाअल्लाह इस साल भी रहे। ये साल अगर गुज़र जाए तो मैं समझता हूँ कि आने वाले साल में हम इंशाअल्लाह मिलकर बैठेंगे, अच्छी मशवरत करेंगे। हमको किसी के बारे में सोचना नहीं है और उनका जो काम है उनको करने दीजिए। और जो जिस तरीके से हम सब, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि तमाम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी हम यहाँ मिलकर कलमे की बुनियाद पर आज का ये जो मशवरती इजलास है, मैं समझता हूँ कि ख़मरुल साहब की हयात में भी ऐसा मशवरती इजलास नहीं हुआ था। मैं बाज़ाब्ता बोल रहा हूँ, लेकिन बाद में इसको सेटराइट किया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी जो ख्वाहिश थी कि सब मिल कर के जो हम रहें, एक प्लेटफार्म पर रहें, उनका जो ख्वाब था वो उनके बाद हमने उस ख्वाब को हमने शर्मिंदा ताबीर किया। मैं तमाम ही हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ और हम देखेंगे कि वो अभी 2-4 दिन में पैसे अगर झांकियों के तकसीम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, फिर हम मशावरत करेंगे, साहिब क़िबला से बात करेंगे। अगर नहीं होता है तो हम आगे बढ़ कर हम उसको ज़िम्मेदारी को कबूल करेंगे। यही चंद अल्फाज थे। आप इत्मीनान के साथ रहिए। सीरत कमेटी के जो हम ज़िम्मेदार हैं यहाँ जितने भी, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आप काम करेंगे। और एक अहम बात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो फरारे लगा रहे हैं, जो बेंडिंग वायर जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बेंडिंग वायर को आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बेंडिंग वायर में बरसात भी आ रही है,
हर साल वो हादसे होते हैं जिससे करंट लगकर बच्चे जो है ना हादसे पेश आते हैं, एक की मौत भी हो गई। तो ऐसे चीज़ों को आप डोरी जो तागा होता है उसके ज़रिए आप जो है ना उसको करिए, और बिस्मिल्लाह के और चांद तारे के जो ऐसे जो हिसास जो बैनर्स होते हैं, वो जो तारे होते हैं, उसको ज़मीन पर गिरने से बचने के लिए एहतियात कीजिए। और झंडे भी बिल्कुल जो ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे के जो होते हैं जहाँ महफूज मकामात पर लगाइए, क्योंकि ये जो 15-10-12 दिन हैं बहुत ही टेंशन वाले दिन हैं। अभी इलियास सेठ को मालूम है, हमारे नासिर साहब को मालूम है, अड़की का मसला चल रहा है, वहाँ पर मस्जिद को शहीद कर और मंदिर का काम चल रहा है। कितना टेंशन वाला काम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कोशिश कर रहे हैं कि उसकी हवा जो है ना पूरे डिस्ट्रिक्ट में उसकी हवा ना फैले, उसके असरात यहाँ मुरतब ना हो, कोशिश कर रहे हैं। कल वो उसकी मीटिंग हो रही है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो हम सबको अपने आप को, हर एक को अपना खुद को हमको अपना ज़िम्मेदार समझकर, हम भी उतने ही ज़िम्मेदार हैं जितना सीरत के ज़िम्मेदार हैं, ये समझ करके आज काम करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह हम सब मिल कर के जुलूस को कामयाब करेंगे। और साहिब क़िबला की जो सरपरस्ती है, हमने जो उसकी जो बुनियाद डाली थी, उन्हीं की सरपरस्ती में, उन्हीं की परचम कुशाई में हम इंशाअल्लाह यहाँ मुस्लिम चौक से जो 42वां जुलूस है इसको कामयाबी के साथ यहाँ से मुस्लिम चौक से रवाना करने की कोशिश करेंगे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अब तमामी हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर ज़रूरत पड़ने पर हम ये जो ज़िम्मेदारान हैं सीरत कमेटी के, वक्तन फ़क्तन 2-4 दिन में हम बैठते रहेंगे और मशावरत करके कुछ ज़रूरी ऐलान आपके सामने होगा तो हम उसको आपके सामने लाएंगे। और मैं इलियास सेठ साहब से, नासिर साहब से, जाहिद साहब से आखिर में ये भी गुजारिश करूँगा कि कल या परसों या पीर के दिन हम टाइम निकालें, हम कमिश्नर और एसपी को मिल करके यहाँ के जो बंदोबस्त के लिए जो इंतज़ामात होने हैं उसके लिए भी हम डिमांड करेंगे, ताकि जो ये जुलूस है, जो एक बेचैनी का माहौल है, उसमें जो अमन व अमान कायम रहे। हम कमिश्नर से, एसपी से भी हम बहुत जल्द मिलकर, एक डेलीगेशन मिल करके इस जुलूस को जो है ना कामयाब करने के लिए जो बंदोबस्त होना है और जो इन्वाइट करना है उन लोगों को, हम इंशाल्लाह मिल करके उसको हम वो काम को पूरा करेंगे। शुक्रिया। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mobile Master, Shaheen Group of Institutions, Biggie's Burger and More, Nusan Fabrics Clothes Store, Shweta Dentistry, MAM PU College, Orbis International School, and by Asian Mall.